यहाँ से 37 की 35 37 ठीक। आइए देखते 37 नंबर। अल्लाह कम करो बाबू। मतलब ये सब क्वेश्चन अगर बता रहे हैं तो लेवल 2 और लेवल 3 में ही इस तरह का क्वेश्चन होंगे। देखिए ध्यान दिया जाए। 37 में कहता है कि एक व्यक्ति 120 दिनों में कोई काम कर सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ एक व्यक्ति अगर काम करता है तो 120 दिन लग जाएंगे। जबकि आगे फिर कंडीशन को बदल दिया, कहा कि वह दिन 1 पर अकेले काम करता है, दिन 2 पर वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ काम करता है। वह दिन 1 का मतलब हुआ पहले दिन वो अकेले काम करता है, दूसरे दिन वह किसी अन्य व्यक्ति को साथ में शामिल हो जाता है, यानी दूसरे दिन 2 व्यक्ति मिलकर काम किया। तीसरे दिन कहा गया जो ये भी बोला गया है कि दूसरे दिन जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शामिल होता है जो ठीक 120 दिन में काम को पूरा कर सकता है। देखिए ये लैंग्वेज दोबारा लिखने का रीजन ये है कि पहला व्यक्ति अगर काम करता है तो पूरा 120 दिन में करेगा, जबकि पहला दिन अकेले वही काम करता है और दूसरा दिन एक अन्य व्यक्ति को साथ में लाता है। तो बताइए इसमें 2 प्रकार का व्यक्ति हो गया। और पहले प्रकार का व्यक्ति 120 दिन में करता है, अगर दूसरे प्रकार का भी व्यक्ति 120 दिन में करता है तो इससे साबित होता है कि यहाँ पर प्रत्येक प्रकार का जो व्यक्ति आएगा उसका क्षमता क्या होगा, एक जैसा होगा। इसीलिए ये लिखा गया है। पहला व्यक्ति 120 दिन में काम करता है। अब 120 दिन में काम समाप्त होने के बाद इसका स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया। अब कहता है कि काम इस तरह से होंगे। किस तरह से? तो कहा पहला दिन वो अकेले करेगा, दूसरा दिन वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ शामिल हो जाता है जो कि ठीक 120 दिन में काम कर सकता है। ये तो क्लियर है। तीसरा दिन पर वे समान क्षमता के या दस्ता के, मतलब तीसरा दिन एक और व्यक्ति शामिल हुआ और उसका भी दस्ता क्या था, एक। दस्ता बोलिए, क्षमता बोलिए, एफिशिएंसी बोलिए, सबका मतलब एक ही होंगे। व्यक्ति द्वारा जुड़ जाता है। और आगे कहा इसी तरह हर रोज एक ही दस्ता वाला एक नया व्यक्ति काम में शामिल होते जाए, यानी एक दिन घटना तक घटते चला जाता था और एक व्यक्ति उसमें जुड़ते चले जाते थे। तो कहा कि अगर ये सिलसिला आगे भी अगर जारी रहेगा तब कहा कि पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए ये थ्योरी बनता है। यहाँ पर जो इस तरह का क्वेश्चन तैयार होता है इसमें MDH का थ्योरी तो जरूर लगता है लेकिन पूरा फुल लेंथ का थ्योरी नहीं लगते हैं। जैसे याद कीजिए MDH अगर कहा जाए तो इसको वर्क बोला जाएगा या वर्क को नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, यूनिट। तो इसमें देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में आवर नहीं लिखेगा, आवर का चर्चा नहीं करेगा। यानी ऐसे क्वेश्चन में जब आवर नहीं लिखता है तो आप इसको इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर M गुना क्या हो गया T, बराबर ही वर्क बोल सकते हैं या बराबर ही नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, यूनिट। तो इस बेस पर क्वेश्चन तैयार होते हैं। अब जैसे यहाँ देखा जाए क्वेश्चन में कहा कि एक व्यक्ति अगर काम करता, डेली एक व्यक्ति काम करते रहता तो कहा कि यह काम 120 दिन में होगा। तो बताइए व्यक्ति की संख्या कितना है, एक, और समय कितना हो गया 120। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो टोटल कितना हो गया 120। 120 को क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ, यानी ये जो वर्क था वो वर्क का जो काम था उसका नंबर ऑफ यूनिट जो आप कह सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं हम नंबर ऑफ यूनिट, या इसी को क्या कहा जाएगा, वर्क। तो यही वर्क करना था। जबकि इस फार्मूला को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि M गुना D बराबर जो होगा वर्क होगा। तो इसको दाएं बाएं भी कर करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कल के डेट में अगर हम कहें कि D से भागा दे देंगे वर्क में तो क्या निकलेगा, मैन। यानी M बराबर आप कह सकते हैं W/D भी बोल सकते हैं, या D बराबर कहा जाए तो W/M भी कह सकते हैं। दाएं बाएं इस तरह के क्वेश्चन में किया जा सकता है। अब देखा जाए तो वर्क आप निकालिए, यहाँ पूरा वर्क जो था नंबर ऑफ यूनिट जो था वो 120, यही वर्क करना है। जबकि अब जो है शर्त बदल दिया। तो आइए इस शर्त के अनुसार क्या कहा, कहा कि पहला दिन जो है वो अकेले ही काम करेगा, यानी एक दिन में एक ही आदमी काम कर रहा है। लेकिन जब एक दिन बीत जाएगा तो दूसरा दिन क्या हुआ, अच्छा दूसरा दिन का मतलब है 2 दिन की, दूसरा दिन का मतलब 1 दिन, यानी घटना हर एक दिन पर घटेगा। पहला दिन कहा कि अकेले काम करेगा, यानी एक आदमी एक दिन में इतना काम किया। अब बताइए 1 गुना 1 करोगे तो कितना होगा। दूसरा दिन क्या हुआ, एक व्यक्ति और आया, जबकि साफ शब्दों में बोला गया कि दूसरा व्यक्ति जो है और तीसरा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आएगा तो सबका क्षमता क्या होगा, एक। तो अब दूसरा दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति नहीं होंगे, अब कितने व्यक्ति होंगे, लेकिन फिर एक ही दिन काम करना है। तो बताइए 2 गुना 1 भी कितना होता है। तीसरा दिन फिर क्या व्यक्ति आ जाएगा, 3 व्यक्ति, वो भी कई दिन काम करेगा। तो ये बताइए कितना होगा, 3। अब क्या ऐसा ही करते रहिएगा। अब यहां से समझिए, आपको यहां से सोचना है कि पहला दिन 1 यूनिट होगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, और कहने का मतलब इतना ऐसा इतना दिन लिया जाए जिससे टोटल नंबर ऑफ यूनिट जोड़ करके 120 आ जाएगा। वो आंसर आपका सही होगा। अगर हम टोटल जोड़ दें, जैसे यहाँ तक अगर कहा जाए तो 5 दिन में कितना यूनिट तैयार हो गया, 5 और 9 यानी टोटल 15। अगर 15 दिन का वर्क 15 यूनिट का वर्क रहता तो कहते ना कई दिन लगा, 5 दिन। ये पहला दिन का यूनिट तैयार हुआ है। देखिए मैन गुने D बराबर वर्क, वर्क बराबर नंबर ऑफ यूनिट। तो पहला दिन का यूनिट तैयार हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन 3 यूनिट, चौथा दिन 4 यूनिट, 5वां दिन 5 यूनिट, 6वां दिन 6 यूनिट, 7वां दिन
7 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि बताइए कितने दिन लगेंगे जिससे पूरा काम समाप्त हो जाएगा, जबकि पूरा काम कितना यूनिट का है आपका। तो देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए, कोई जरूरी नहीं कि लगातार आप जोड़ते रहिएगा। ये तो कम से कम समझ में आ रहा है कि पहला दिन 1 यूनिट होगा, दूसरा दिन 2 यूनिट होगा, तीसरा दिन 3 यूनिट होगा, चौथा दिन 4 यूनिट होगा। अगर कहेंगे कि 4 दिन में कितना यूनिट तैयार हो गया भाई, तो 4 3 7 2 9 और 1, अगर 10 दिन का अगर काम हो रहता तो बताइए कई दिन लगता है। 1 2 3 4 दिन लगता है। अगर आप 15 यूनिट का काम करते हैं तो कई दिन लगा। तो उसी तरह से कहा 120 यूनिट का काम करेंगे तो कितना दिन लगेंगे। अब यहाँ पर तो लगातार जोड़ना भी बेवकूफी है, 6 रख करके, 7 रख करके, 8 रख करके। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक एक्यूरेट मान रखिए, जैसे 1 से 10 तक अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल योग कितना होता है 55। आपका 100 कितना है 20। तो एक अंदाजा 20 गुने अगर 20 दिन तक आप लगाते हैं तो इसका मल्टीपल जो इसका योग जो होगा, यानी कहने का मतलब 1 से लेकर के अगर 10 तक जोड़े होंगे तो बताइए यही फार्मूला ना लगा रहे होंगे, लगा रहे हैं। यहाँ पर बेटर ये फॉर्मूला कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि 10 दिन में समाप्त हो जाता तो टोटल यूनिट कितना होगा 10 गुने 11/2। तो अगर हम यहाँ से ये कॉन्सेप्ट सीख करके इसमें अगर ऑप्शन का हेल्प ले तो कितना इजी वे में बन जाएगा। मान लीजिए कि काम कितना दिन में समाप्त होता है, जबकि ये फंक्शन को समझ रहे हैं तभी यहाँ से आप उड़ा सकते हैं क्वेश्चन। ये एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो इसको लिखना, लेकिन हाँ अभी समझने के लिए बहुत इजी पड़ेगा कि पहला दिन एक आदमी 1 दिन में काम किया 1 यूनिट, 2 आदमी 1 दिन में 2 यूनिट, 3 आदमी 1 दिन में 3 यूनिट। यहाँ से कहते हैं तो पहला दिन 1 यूनिट तैयार होगा, दूसरा दिन 2 यूनिट तैयार होगा। कहा कितना दिन लगेंगे जिससे टोटल यूनिट कितना तैयार हो जाए 120। अब यहाँ से बेहतर होगा खाली ऑप्शन से चलिए, सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। यहाँ ऑप्शन से चलिएगा, मतलब अगर कह दिया जाए कि 15 दिन में समाप्त होगा तो 1 से लेकर के 15 तक जोड़ेंगे तो 120 आना चाहिए। तो 15 गुने क्या लिखोगे और बटा क्या लिखिएगा, 2 8 कितना हो गया 15 8 120। ये आंसर हो गया आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 दिन में ये काम समाप्त होंगे। ऑप्शन से अगर नहीं बनाइएगा मायूस मत होइए, ऑप्शन से अगर नहीं बनाइएगा तो डॉट डॉट करके करेंगे n टर्मों का योग बराबर 120। आइए एपीजीपी के आधार पर चलिए। एस एन बराबर फार्मूला आप पढ़ते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो n होगा वही आपका दिन का संख्या होगा। एस एन का मान दिया हुआ 120, n/2 फर्स्ट टर्म का मान आपका कितना है 1, ये 2 हुआ होगा। कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1, यानी यहाँ n माइनस 1। अब इसको डील करके n का मान निकालिए। आप बताओ थ्योरी अच्छा है कि ऑप्शन अच्छा है आपके लिए। चलो नोट करो, ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर नौकरियों नहीं लगेगा। दोनों तो दे दिया, ऑप्शन नहीं है, थ्योरी है ना आपके पास, लीजिए तो तैयारी कर लेना। ऑप्शन नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं, ऐसे दोनों विकल्प दे दिया गया। थ्योरी से भी समझा दिया गया है, लेकिन थ्योरी से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। कुछ क्वेश्चन होता है जो ऑप्शन ही ज्यादा बेहतर हो। बताते हैं मिटा देते हैं। चलो इधर नोट करो बिना ऑप्शन वाला। अब वो खत्म हो गया बाबू। आइए 38 पर आइए, देखा जाए, ध्यान दीजिए। देखिए कहता है कि 30 आदमी 40 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। आगे शर्त को बदल दिया, हालांकि 24 दिनों के बाद 30 पुरुष में से कुछ ने काम छोड़ दिया, शेष लोगों ने काम पूरा करने में 40 दिन लगा दिए। तो कहा कि काम छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है। ये देखिए, तो कल एमडीएस से क्वेश्चन बताया जा रहा था, लेकिन उसमें कह रहे थे कि कैलकुलेशन अगर आपको टफ होगा तो बेहतर होंगे क्षमता गुने समय बराबर कार्य होते हैं। उसी आधार पर यहाँ सोचा जाए। कहा कि 30 आदमी काम को 40 दिन में करते हैं, यानी वर्क कितना था 30 गुने 40। देखा जाए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ यूनिट आप कह सकते हैं कि 30 आदमी काम को कितना दिन में किया 40। बताइए इसको गुना करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कहीं कहीं नंबर ऑफ यूनिट का सेंस बेहतर होता है, कहीं कहीं उसको वर्क भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप इसको वर्क बोलिए, नंबर ऑफ यूनिट बोलिए, उससे कोई मैटर नहीं है। आगे कहता है कि हालांकि 24 दिनों के बाद 30 पुरुष छोड़ दिए। अब नोटिस कीजिए कि 24 दिनों के बाद ना 30 पुरुष छोड़ा है, 24 दिन तक तो काम किया होगा। तो हम ये देखेंगे कि 24 दिन में जरा इसको अप टू डेट किया जाए तो जरा याद दीजिए, ये 30 पुरुष मिलकर के 24 दिन तक जरूर किया होगा। तो शेष काम कितना बचेंगे, 40 में से 24 घटाइए, 30 तो कभी भी बाहर निकाला जा सकता है, यानी 30 गुने कितना हो गया, यानी शेष काम तो यही बचा होगा। अब कहा कि ये शेष काम को कुछ लोग, और ये भी कहा गया कि 24 दिनों के बाद 30 पुरुषों में से कुछ पुरुष छोड़ दिया। हमने ये सोचा कि चलो भाई ये 40 दिन तक था, 24 दिन तक काम किया होगा तो अब इतना वर्क बचा होगा। अब इसी वर्क को आप नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, यूनिट।
इसके बाद कहता है कि कुछ ने काम छोड़ दिया, पता नहीं कितना कितना काम छोड़ दिया, जबकि ध्यान रखिए आबादी पहले कै गो था, 30 गो, कुछ छोड़ दिया। उसके बाद कहता है कि शेष लोगों ने काम पूरा करने में कितना दिन लगा दिए, 40 दिन लगा दिए। तो कहा काम छोड़ने वालों की संख्या कितनी है। अच्छा ये बताइए कि ये काम जो है अगर आप वर्क निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं, वर्क बराबर m गुना d। तो अगर यहां पर वर्क तो ये शेष काम बच गया। और इस काम में बताइए टाइम आपका शो कर रहा है कितना दिन, यानी अगर हम यहाँ पर d से भागा देंगे तो क्या निकलेगा। आइए मैन निकालते हैं। ये देखिए 4 चक 16, 4 दिया। अच्छा ये बताइए पहले कै गो आदमी था, अब कै गो आदमी बचा, कै गो छोड़ा होगा, ये आंसर हो गया। यानी 18 दिन 18 आदमी छोड़ दिया। 12 कहां से आएंगे, 18 ना। चलिए नोट कीजिए। जैसे पहले 30 आदमी थे ना, अब इस काम को कितने आदमी कर रहे हैं, 12 आदमी। तो कितने आदमी छोड़े होंगे, पहले जितना आदमी था वो आदमी जितना घटा दिया जाएगा, 18 आदमी। हो गया। मिटा दिया जाए। मिटा देते हैं, देखा जाए आगे। देखिए जरा 39 नंबर को जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन सब इधर लेवल 2 लेवल 3 का है, सब मेंस का क्वेश्चन है। ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर यही सब क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा। और बात ज्यादा कुछ नहीं, ये कहीं लॉजिक से बन रहा है। बाकी टाइम और वर्क वाला कुछ क्वेश्चन तो पहले देखें और फिर से आएगा आपको। देखिए इस बार कहा गया है कि 16 पुरुष 19 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, जबकि 20 महिलाएं वही काम 58 दिन में करते हैं। ये भी फुल स्टेटमेंट, ये भी फुल स्टेटमेंट। कल इस प्रकार का स्टेटमेंट आया था, कहे थे मैन अनुपात क्या निकालिए, वोमेन क्षमता का अनुपात निकालिए। उसके बाद अगर कहा जाए तो या तो आपका पहला स्टेटमेंट है उससे भी वर्क निकाला जा सकता है, या तो दूसरा स्टेटमेंट है उससे भी वर्क निकलेंगे। आगे कहता है फिर कि 8 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर 20 दिनों तक काम करते हैं। काम पूरा नहीं हुआ है, 8 महिला और 8 पुरुष और 20 महिला जो है मिलकर 20 दिन तक काम किया। और आगे कहता है कि यदि 5 दिनों में शेष काम केवल महिलाओं द्वारा करना हो, यानी 5 दिनों में शेष काम, ये भी बोल दिया कि जो शेष काम बचेगा, जबकि शेष काम का कोई अता पता भी नहीं है। शेष काम जो बचेगा उस पर जोर दिया गया है कि कितने दिन में खत्म करना है, 5 दिन में। तो कहा गया कि बताइए, और वो काम जो है केवल कौन करेगी, महिला करेगी। तो कहा कि केवल महिलाओं को पूरा करना हो तो कितनी महिलाओं कर सकता होंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, जो हेडिंग आपका दिया हुआ है जरा इंग्लिश में देख लीजिएगा, डिजिट कहीं गलती तो नहीं है, नहीं बहुत चेंज है 1-2 जगह, अगर होंगे तो पहले बता दीजिएगा। 16 मैन काम को 29 दिन में करते हैं, जबकि 20 महिलाएं कहा गया कि काम को 58 दिन में करेंगे। यहां से पहले कट कुट कर करके जितना जितना कैंसिल होता है बेहतर होंगे। पहले अनुपात पर आपको ध्यान देना है, कुछ कटते होंगे तो काट दीजिए। जैसे 29 गुना 58, ये 8, ये 4 2, यहाँ 5, यानी यहां से कह सकते हैं मैन अनुपात वोमेन जो होगा वो 5:2। इससे फायदा आपको यह होगा कि ये अनुपात आप निकाले हैं तो इस अनुपात का मान या तो लेफ्ट में या तो राइट में दीजिएगा। और ये एक तरह से जो अनुपात आप निकाले हैं वो एक क्षमता को सूचित करेगा। किसको सूचित करेगा, क्षमता। यानी एक आदमी का क्षमता है 5 और एक महिला का क्षमता है 2। अब अगर हम ये मान को या तो लेफ्ट में दे या तो राइट में, तो एक वर्ग तैयार हो जाएगा। वर्ग के रूप में अगर कहा जाए तो सेंस यहाँ पर यही होगा, क्षमता गुने समय बराबर वर्ग। अब जरा सोचिए यहाँ पर अगर हम मान को पुट करते हैं, जरा इसी में अगर दिया जाए तो m की जगह यहाँ पर 16 बचे 80, तो ये 80 और गुना कितना हो गया 29, यही आपका वर्ग तैयार हो गया। अब आगे जितना भी कंडीशन होगा इससे माइनस करने की कोशिश करेंगे। अब कहा कि 8 आदमी और 20 पुरुष मिलकर कई दिन तक काम किया। अच्छा ये बताइए, अगर 8 आदमी कहेगा तो 8 बचे कितना होगा 40, क्योंकि जिस तरह से आप इसको बदले हैं ये क्या बना दिए, एक तरह से एक आदमी का क्षमता 5 तो 16 आदमी का क्षमता 80। तो यहाँ पर 8 आदमी कहा तो 8 आदमी का मतलब 8 बचे, और इसी में 20 महिला भी है, 20 दूनी यानी टोटल कितना क्षमता हुआ। तो 80 क्षमता जो है वो कितना दिन तक काम किया, 20 दिन सर। और सर कैलकुलेशन से बच जाइएगा, बाकी कहेगा शेष काम 80 इमेजिन कीजिए बाहर, 29 में से 20 गया, यानी फिर से इसको लिख सकते हैं शेष काम भी आप इजी वे में सोच सकते हैं। 80 गुने कितना 9। ये काम ये भी बोल दिया गया है कि शेष काम कितने दिन में समाप्त करना है। सर यहाँ से 5 दिन पहले उड़ा देते हैं, 16 बचे तो ये 16 गुने 9। अब इसमें कहा कि कितने महिला शामिल होंगे, तो महिला की बात है तो हम महिला का एक क्षमता से भागा दे देते हैं। तो एक महिला का क्षमता कितना है 2। अगर एक महिला का क्षमता, जबकि यहाँ पर सिर्फ बचा है क्षमता, टोटल क्षमता, और ये काम जो है क्षमता जो है ये महिला का ही है, और एक महिला का क्षमता कितना है 2। अगर एक महिला की क्षमता से भागा देंगे तो क्या महिला की संख्या निकलेगा 2 8 9 8, यानी शेष काम को अगर महिला से करवाना है तो कितने महिला कर सकता होंगी, लीजिए आंसर हो गया 72।
नोट कीजिए। कर लिए नोट। हो गया, समस्या नहीं ना यहाँ पर। शेष काम था, शेष काम को कितने दिन में करना है। दिन को अगर हटा दिए तो ये सब बचा होगा, एक तरह से क्षमता ही बचे होंगे। और ये क्षमता जो इतना था वो किसका था, महिला का। जबकि एक महिला का क्षमता कितना है, तो अगर एक महिला का क्षमता से भागा देंगे टोटल क्षमता में तो कितने महिला होनी चाहिए, 9 × 72। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए 40 में आइए। देखिए 40 में कहता है कि 16 पुरुष या, अब इसी में एक लैंग्वेज आता है या वाला क्वेश्चन। अभी तक लैंग्वेज चल रहा था 16 पुरुष और 22 महिलाएं, इस तरह का रहता था तो और रहते थे। अब एक लैंग्वेज होता है या, यानी इसमें 2 लैंग्वेज होते हैं, एक और या तथा, दोनों का मतलब एक होगा। एक को या बोला जाए या अथवा, दोनों का मतलब एक होंगे। सेंस आप समझ सकते हैं, ए और बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी मिला करके। लेकिन कहा जाएगा ए या बी, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है या तो ए या तो बी, तो ए या बी का मतलब हुआ बराबर। जबकि ए और बी का मतलब योग होते हैं। ए और बी का मतलब बराबर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ए या बी का मतलब क्या हुआ, बराबर, या तो ये या तो बी। तो कुछ लैंग्वेज यहाँ पर आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कहा कि 16 पुरुष या 21 महिलाएं या 18 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे। यानी यहाँ पर पहले से लैंग्वेज दिया हुआ है, या तो 16 पुरुष जो है काम को 93, या तो 21 महिला जो है काम को 93 दिन में करे, या तो 18 बच्चे काम को 93 दिन में करे। लैंग्वेज यही है। आगे कहा गया है कि एक साथ 32 पुरुष 35 महिलाएं। अब बताइए यहाँ से इन तीनों में अनुपात निकलेगा कि नहीं। अभी 2 गो रहता था तो 2 गो में अनुपात निकालते थे, यहाँ 3 गो है तो 3 में अनुपात निकालेंगे। अब 93 से डरिए नहीं तो सीधे उड़ जाएगा 93 आपका, ठीक है। पर फॉल्स है वहां पर, लेकिन हम मेंटेन कर दिया गया है। या तो ये वर्ग बोला जाए या तो ये वर्ग, सभी वर्ग एक ही है। आगे कहता है यहाँ से तो आपका स्टेटमेंट है, एक अनुपात तैयार होगा। अब वर्ग तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर से आपसे वर्ग करवाएगा और कंडीशन चेंज करवाएगा। इस बार फिर से आपको वर्ग करना है यही वर्ग को। इस बार कहा गया कि एक साथ 32 पुरुष 35 महिलाएं और 27 बच्चे पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। एक नया तरह का वर्ग आ गया। अब यहाँ पर बेहतर होगा कि सबसे पहले मैन, वोमेन और बॉयज में अनुपात निकाला जाए। तो एम अनुपात अगर हम यहाँ पर डब्ल्यू अनुपात अगर हम बी करते हैं तो क्या ये 1/16 लिखाना चाहिए, 1/18। एलसीएम उलसीएम ले लिया जाए, इसका कुछ काटता उठता तो काट लीजिए, नहीं काटता उठता कुछ नहीं है। आइए 4 × 16, एक लाना है 7 × 21, एक 18 लाना है आपको। 6 तो है ही है, 6 भी तो है ही आपके पास। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 6, 6 तिया 18। अब देखिए 16 अगर कट जाएगा तो 7 × 21, 21 तिया 63। यहाँ कहा जाए तो देखिए 7 × 21, 3 × 4 12, 12 × 4 48। ये देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 14 × 4 56। ये देखा जाए एक तीनों में अनुपात तैयार हो गया। अब आगे क्वेश्चन कहा गया है, बताइए 32 मैन, 35 महिलाएं और 27 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ का समय आपको निकालना है। जबकि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन कहा जाए तो ये गो नहीं, आपके पास 3 गो है, किसी को भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो मैन वाला, या तो वोमेन वाला, या तो बॉयज वाला। किसको लिखे, मैन। 16 मैन काम को कितने दिन में करेंगे। अब जरा सोचिए यहाँ पर एम का मान कितना रखिएगा, यानी ये होगा आपका 32 गुना कितना 63। यहाँ कहा जाए तो 35 गुना 48। अब ये तो तरेंगा नजर लावेगा। 37 गुने 56। लीजिए नोट कर लीजिएगा ना, बन जाएगा, उम्मीद करें, नोट कर लीजिए। अरे करण बाबू करण, हम जान रहे हैं तुमको क्या लगता है कि तुम आगे पढ़ने दे दोगे, कहेंगे हाँ हो गया, आगे पढ़ने दे दोगे। ठीक है तो भाई मिटा देते हैं। पता नहीं वकालत करके तो आ रहा है, बड़ा लेट हो गया सर। नोट कीजिए पहले।
मतलब गुना एकदम नहीं होगा। 32 का कहां से होगा? 22 का तो पहाड़े नहीं आता है। पढ़ो तो जी, 22 गुने 6 कितना होता है? कल बतावेगा। हाँ 132 तुमसे नहीं पूछे थे, कर लो, ये वो एगो नियम है। हाँ वो सब बता रहे हैं, वो बता रहे हैं और दूसरा बता रहे हैं। हो गया। तो नोट करो जल्दी, तुम जी लेट आया है, तुम बाद में नोट करना। नोट किया जी? 2 सेकंड में नोट नहीं हुआ तो यही रहेगा। मतलब इसे नहीं बनाना है आपको? आप भी सोच रहे थे कि नहीं बनाइए आप। आइए अब यहाँ से थोड़ा सा नियम दूसरा सीखते हैं। देखिए टाइम और वर्क चालू हुआ था तो उस समय आपको पहले से अलर्ट चुके थे। कुछ क्वेश्चन नहीं 70% क्वेश्चन आप एलसीएम से बनाइए, लेकिन 30% कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शन भी नियम आपको समझाए थे, एमडीएच भी समझाया गया था, हर तरह से पहले थ्योरी समझा दिया गया। उसके बावजूद भी बोला गया था कि कुछ और क्वेश्चन के आधार पर आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर ये थ्योरी लगाने में फायदा होगा। अब इस क्वेश्चन में कहा जाए तो एमडीएच नियत दिया रहेगा, थोड़ा हल्ला कम करो, एमडीएच की तरह रहेगा जरूर, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन या वाला, खास करके या वाला, और वाला नहीं, या वाला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा टिपिकल करता है कैलकुलेशन। इसका थोड़ा सा तरीका चेंज कीजिएगा। इसमें देखिए सिर्फ तरीका चेंज क्या है, जैसे अगर कह दिया जाए कि 3 आदमी काम को 15 दिन में करता है, तो ये लैंग्वेज जो आप लिखे किस तरह से आप लिखे, एमडीएच के सहारे कि फ्रैक्शन के सहारे कि एलसीएम के सहारे? एमडीएच 3 आदमी काम को कितना दिन में करेंगे? देखिए इसी में सब आ जाएगा, फ्रैक्शन भी आ जाएगा, मतलब पहले वाला जो आप एलसीएम जो लड्डू पेड़ा लेते थे उसके आधार पर भी क्वेश्चन तैयार होता है। अब जरा सोचा जाए, ये एमडीएच का लैंग्वेज यानी मिक्स प्रोपोर्शनल का लैंग्वेज होता है कि 3 आदमी काम को 15 दिन में करते हैं। टाइम और वर्क जो आपका मेन टाइम और वर्क है उसका लैंग्वेज क्या होता है? एक काम को कितना दिन में करते हैं? 15 दिन में, यही लैंग्वेज रहता है। इस लैंग्वेज को इसमें डाला जा सकता है, ये लैंग्वेज को इसमें डाला जा सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस चैप्टर अंतर होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, और कभी कभी यही कारण होता है कि अगर कुछ क्वेश्चन अगर टेंशन आपको देगा तो हम पैटर्न चेंज कर देंगे, जबकि पैटर्न चेंज तभी कीजिएगा जब आपको फंक्शन पता रहेगा। अब देखा जाए, कहिएगा सर ये लैंग्वेज में अंतर क्या है, तो सर अंतर कुछ नहीं है, 3 आदमी काम को 15 दिन में, अरे गुने ना किए हो, यहाँ पर हम ये 3 को यहाँ से हटा दे और यहाँ 3 से गुना कर दे तो कितना हो गया? 45। यानी इस नियम को हम ये भी कह सकते थे कि एक आदमी काम को 45 दिन में करते, यानी इसे दाएं बाएं कभी भी किया जा सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट को जरा समझिए यहाँ पर, जबकि फ्रैक्शन का नियम उसको भी थोड़ा समझिए। ए काम को 20 दिन में करते हैं, बी काम को 30 दिन में करते हैं, कह दिया जाए दोनों मिलकर सर एक दिन में कितना काम करेगा? ये एक दिन में कितना काम करेगा? एलसीएम लेते थे 60, ये 2 5 आते थे, 12 बचे, ये कितना दिन का काम हुआ? और एक दिन का काम को उलटिएगा तो बताए थे काम करने का पूरा समय होता है। ये भी क्लियर है? क्लियर है दोनों? चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए, कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर कहा गया 16 थे कि 6 थे जी? 16 आदमी काम को कितने दिन में करेंगे? ध्यान से समझिएगा सर, बाद में मत कहिएगा कैसे लिखा गया ऊपर कैसे नीचे लिखा गया। 16 आदमी काम को कितना दिन में करेंगे? अगर 16 इधर कर देते तो एक आदमी काम को 16 गुने 93 दिन में। अच्छा एक आदमी कितना दिन में काम, एक आदमी कितना काम कर सकता है? एक आदमी एक दिन में बटा करके लिख सकते थे। आइए कंफ्यूजन है फिर से समझिए, एक आदमी 16 गुने 93, इसी को हमने पढ़ा है। एक आदमी काम को 16 गुने 93 दिन में, एक आदमी एक दिन में 1/16 गुने 93। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो ऐसे होगा, समय आपके पास उतना नहीं रहेगा, तुरंत उलट दीजिए इसे। एक आदमी काम 16 गुने 93, एक दिन में कितना हुआ? एक दिन में 1/16 गुने 93, कितने आदमी का? अच्छा बताइए कितने आदमी आप करने वाले हैं आपका? तो अगर ऊपर 32 से गुना कर दे तो 32 आदमी का एक दिन का काम हो जाएगा। अच्छा यहाँ समझिए, पलटिए, 21 गुने कई दिन का काम, कितने वोमेन? एक वोमेन, एक वोमेन, एक वोमेन ना, एक ही वोमेन ना है, एक ही वोमेन करना है, कितना वोमेन? ऊपर क्या लगा दिया जाए? 35 वोमेन एक दिन में कितना काम किया? अच्छा यहाँ भी उलट दीजिए, 18 गुने एक दिन का एक लड़के का काम, कितने लड़के चाहिए? सब साथ में मिलकर करेगा, बीच में क्या कर दिया जाए? आइए कैलकुलेशन देखिए इसका, 93 93 93, पहले इसको बाहर निकालो, ये टेंशन दे रहा है आपको, उसको काट भी सकते आप, 7 बचे 7, ये 9 दूनी 93, पहले वो निकाल देते हैं ये वाला। अब बताइए क्या बचा होगा? यहाँ 2, यहाँ एलसीएम लिया जाए इसका,
6 6 दूनी 10 9 टोटल कितना हुआ 31 31 दिया 1 बटा पलटिए इसको 1 बटा 18 पलटिए इसको, ये आंसर हो गया। पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो गया। चलिए नोट कीजिए। जितना जल्दी नोट कीजिएगा कुछ और फ्रेश किया जाएगा। मतलब अभी भी ये डिटेले है, मतलब और इसको फ्रेश किया जाए, मतलब और कम समय आप लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए तभी होगा। पता नहीं क्या उल्टा दिया 1 बटा 18। जब बताए ना तो सुना कीजिए, जितना बताने हैं उसके पहले 2 एग्जाम्पल पहले समझा है कि 2 विधि इसमें डिवाइड, उसके बाद ही बोला गया। एक दिन में 1 बटा 18 पूरा काम, एक दिन का जो काम होता है उसको उल्टा कीजिएगा तो काम करने का पूरा समय निकल जाएगा। नोट कर लिए इसको। आइए, जब ये फंक्शन समझ में आ गया तो यहाँ देखिए कि 16 आदमी भी काम को 93 दिन में देखा जाए। पहले से कितने आदमी थे 16 आदमी, और कौन थे 21 वोमेन, और क्या थे 18 बच्चे। काम को कितने दिन में 93, तो सब में यही करेगा। कोई भी क्वेश्चन है सब में तो वही समय आएंगे। तो अब इसका फायदा उठाइए, ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा समय एक ही रहेंगे, तो उसको कुछ अभी टच मत कीजिएगा, बस खाली इसको ध्यान रखिए। एक आदमी कहेंगे तो बताइए 1 बटा क्या जाएंगे 16, और उसमें टारगेट भी ले रखिए अगले बार कई आदमी से काम करवाना है आपको, 32 आदमी से, तो ये 32 बटा क्या हुआ होगा 16। अगले बार 35 वोमेन, 35 बटा क्या करना है 21, इसको क्या करना है 27 बटा 18। जितना काटता है काटने की कोशिश कीजिएगा। 3 5 2 9 9 में 3, एलसीएम आप कितना लिए थे 6, ये 12 हुआ था, ये 10, ये 9, 31 बटा कितना है 6। अब खाली उसको नीचे बुला लीजिए, यही 1 बटा 18 पलट दीजिए, आंसर हो गया। एग्जाम में इतना ही करना है। कैसे आया सारा बता दिया गया। आगे बढ़े। अब इसको क्या नोट कर रहे हैं आप, जो बताया गया उसी में फ्रेश कीजिए, वही चीज तो है। आइए 41 को देखा जाए। देखिए ध्यान दिया जाए, पता है कि प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी कार्य को 24 मिनट में खत्म करते हैं, जबकि प्रिंटर ए अकेले किसी काम को 60 मिनट में खत्म करते हैं। यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है तो कुल कितने प्रिंट हुए। अच्छा, कुल कितने पेज प्रिंट हुए, कितने पेज आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो 1 मिनट, ये देखिए क्वेश्चन का कमजोरी ये है, पूरा काम बताइए समय जो है वो क्या चीज में है मिनट में, और यहाँ देखिए लैंग्वेज बी 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब प्रति इकाई समय, और प्रति इकाई समय में जो कार्य होगा वो क्या होगा क्षमता। यानी अब क्वेश्चन ये क्वालिटी लेवल में हो गया, सीधा सीधी क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। जो परिभाषा आपको कुछ पॉइंट है अगर उसको ध्यान में रखते हैं तभी पकड़ाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से नियत राशि भाग रहा है। जबकि यहाँ देखिए 1 मिनट में, जबकि आपको बताया गया क्षमता का परिभाषा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहा जाएगा क्षमता। जबकि यहाँ पर कहिएगा कि क्यों क्षमता बोल दिए, तो समय आपका क्या चीज में है मिनट में, तो मिनट का मतलब हुआ 1 मिनट का किया गया कार्य। अगर आवर में रहता तो 1 घंटे का किया गया कार्य, अगर दिन में रहता तो 1 दिन का किया गया कार्य। और आगे बोला गया है क्षमता से यहाँ पर नियत राशि फेंका है कि जब दोनों का क्षमता आएगा तो बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करेगा, जबकि काम प्रिंटर ए से भी हो सकता है, काम प्रिंटर बी से भी हो सकता है। तो पूरा काम पूछा जरूर है, लेकिन कहा है कि पूरा काम में ये बताइए प्रिंट करना था तो पूरा काम कितने पेज का प्रिंट हुआ होगा। अब यहाँ पर 2 तरह से आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक नियत राशि का उपयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कहा ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में किए। अभी मानो ना बाबू काम में है प्रिंट करना, पटना जाना, दिल्ली जाना, सब काम। ए और बी काम को कितने दिन में करेंगे 24 दिन में, जबकि ये भी बोला है कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले क्या करो, जिस तरह से ए का समय दिया हुआ है उसी तरह से बी का भी पहले अकेले समय निकालिए, तभी ना दोनों को क्षमता में बदलिएगा। नहीं तो यहां से भी क्षमता में आप बदल सकते हैं। जबकि कुछ लोग क्या करेगा, बी का समय निकालेगा, बी का समय निकाले
24 और 60 का एलसीएम 120, ये 5, यहाँ 2, बी 3, बी का समय कितना हो गया 40। अब जरा देखा जाए, जब ये निकालवे किए हैं तो बढ़िया किए, अच्छे किए। बी का भी निकाल गया है, यहाँ से लेस किया गया। बी के बारे में आपने कितना लाया 3, बी का समय कहा जाता है 120/3, ये कितना आया 40। चलिए तो यहाँ 40 लिख सकते हैं और इसके बाहर 100 क्या कर जा सकता है 3, नियत राशि यहाँ से फेंका गया है। बताइए प्रिंट कितना करना है आपको 120, जबकि इससे आप कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से आप सोच सकते हैं। जबकि आगे कहा जाए, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर लड्डू पेड़ा जरूरी है, इसमें कोई जरूरी भी नहीं कि आप लड्डू पेड़ा से बनाइए। अगर आपको लगता है कि सर ये सब हटा दीजिए, सर क्षमता जो बोला ही है तो क्यों ना क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं, समय का उल्टा क्या होता है क्षमता, तो कुछ लोग उससे भी बना सकते हैं। अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो सीधा रोक दीजिए। आप ऐसे भी सोच सकते थे, ए काम कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में, बी काम कितने दिन में कर रहा है 40 दिन में। बताइए इन दोनों में अगर हम समय का अनुपात निकालेंगे तो 3 अनुपात कितना होगा, बताइए क्षमता का अनुपात कितना होगा। अब यहाँ से सोचिए, पूरा प्रिंट करना है तो ये 60 दिन लगाएगा, 60 मिनट लगाएगा। ये पूरा प्रिंट करेगा तो कितने मिनट लगाएगा। अगर हमको यहाँ के बारे में पता चल जाए कि 1 मिनट में कितना पेज प्रिंट करता है, अगर कह दे कि 1 मिनट में 25 प्रिंट पेज करता है तो पूरा प्रिंट करने में 60 मिनट लगाया होगा, तो 60 × 25 करेंगे तो पूरा पेज निकलेगा कि नहीं। अगर हम ये पता कर ले कि ये जो है 1 मिनट में 12 प्रिंट पेज करता है 1 मिनट में, तो इसको काम करने में 40 मिनट लगा होगा, तो 40 × 12 करेंगे तब भी प्रिंटर का पेज निकल जाएगा, यानी कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। अब नियत राशि में देखिए, क्वेश्चन में देखिए तो नियत राशि में क्या बोला है, बी ए से कितना 5 प्रिंट अधिक करेगा। आप बताइए, अच्छा कहां से निकालना चाहते हैं, ए से निकालना चाहते हैं कि बी से। अगर बी से निकालना चाहते हैं तो बी 1 मिनट में कितना प्रिंट करेगा 5 दिया, जबकि बी जो है पूरा काम करने में समय कितना लगाया, तो 1 मिनट में 15 प्रिंट हुआ सर, तो 40 मिनट में कितना प्रिंट हुआ होगा 15 × 4 = 60, यानी आंसर क्या होना चाहिए। ऐसे भी बना सकते हैं, यही चलेगा। कंपेयर करना पड़ेगा उसमें, हाँ। लेकिन अगर वो बता देते तो फिर कहते सर रेशियो बोला, तो हमको लगा नहीं यही देख लो भाई। अरे वो भी हो चुका है आपका, ऐसा नहीं, वो तो निकल ही गया, थोड़ा सा कल इसको बढ़ाना है। लेकिन दिमाग में खटका कि नहीं तुम लोग पूछोगे कुछ और रेशियो पूछोगे, रेशियो से बता दिया गया। हो गया, देखो पहिया घिस देना, ठीक ना। देखो ये हो गया, देखो ये हो गया, यार ये भी हो ही गया बाबू, ये बता दे। अरे मतलब थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे। एक किताब कितना कहा 1 5 होगा तो आपका कितना है 100 कर गुना 5 से, कुछ दिमाग नहीं लगाता है। थोड़ा सा कह रहे हैं कि सब चीज बोले, क्षमता तो निकले, क्या है क्षमता ना है जी। एक तरह से हमको लगा कि फिर रेशियो पूछोगे, इसलिए हम डर के मन उधर बतावे लगे। लो पहले रेशियो ही देख लो भाई, काम यही था ना बाबू 120, जबकि नियत राशि में बताइए 1 किसको फॉलो करेगा, किताब का है 5, हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे 5 का तुलना काम 120, यही आपका पेज हो गया। और क्या, लड्डू पेड़ा थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इसको पेज समझिए। आगे बढ़ते हैं, क्या 200 किधर 40, ये अरे यही ना यहाँ है जी। तो रेशियो से बनाओ तो देखिए, ये अगर मान लिया जाए, देखिए ये नोट कर लिया ना, लो ये क्या, ये रेशियो ही ना हुआ। ये इसमें क्या था कि अगर आपका ए का समय निकला हुआ है कितना 60, यहां से तुरंत बी का समय निकाल लेगा, कोई लड्डू पेड़ा एलसीएम उलसीएम नहीं लेगा, बी का समय निकाल लेगा। अब बी का समय कहा जाए तो क्या बिना लड्डू पेड़ा वाला नहीं निकल सकता, निकल सकता है। ये तुरंत करेगा 1/24, बार बार बोल रहा है, खाली एलसीएम वाला ही मेथड नहीं है, फ्रैक्शन भी है। ए बाबू हला कब निकाल देंगे, अभी एमडीएच भी है, फ्रैक्शन भी है, उसके अलावा 100% है, हर तरह का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ज्यादा आपसे पूछेगा 70% आपको एलसीएम वाला। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि एलसीएम आपको फंसा देगा, जब कहेगा एक जगह, जैसे अभी देखिए ना एलसीएम लिखेगा 93, एक जगह लिखेगा 41, एक जगह लिखेगा 52, एलसीएम लीजिएगा, टेंशन होगा कि नहीं इसका। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन बचा देगा। फ्रैक्शन में क्या है, यहाँ देखिए फ्रैक्शन से कैसे निकलेगा, खाली तेजी से आपको बी निकालना है। तो अच्छा ये बताइए दोनों मिलकर के काम कितना दिन में हुआ,
एक दिन में कितना काम हुआ, डीप में सोचिए। इस 1/24 काम में किसका किसका काम है? एक दिन ए का काम है और एक दिन बी का काम। एक दिन ए का काम यहां से घटा दीजिए, बताइए एक दिन बी का काम निकलेगा? और यहां से आप एलसीएम लीजिएगा 120, ये 5 हुआ, ये 2, ये 3, 40। बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो बी पूरा काम, और उसके बाद ए का समय 60 था, बी का समय 40। यहां से समय का अनुपात बनाया, उल्टा कर दिया, क्षमता निकाला, किताब कहा 5, हम लोग कहेंगे 1। हमने कहा कि यहां से बनाएगा, यहां से, आप कहे यहां से, आप चलो अब इसे बना लो 2 से गुना। इसका मैसेज क्या हुआ? क्षमता 1 मिनट में कितना पेज तैयार करेगा? ये पूरा पेज पूरा प्रिंट करने में कई मिनट लगाया है? 60 गुने 10 करोगे 600 आ जाएगा। आगे बढ़े अब देखिएगा 42 में आइए। देखिए 42 में कहता है कि 2 पुरुष क्रमशः 15 और 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण करते हैं। मतलब पहला पुरुष 15 घंटे में, दूसरा पुरुष 20 घंटे में। दीवार का निर्माण करना या कहीं दूरी तय करना, सब क्या है? काम कहीं रूप हो सकता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पढ़िएगा टाइम एंड डिस्टेंस, अब मालूम चला कि टाइम और वर्क से कोई निकल गया बना करके, तो टाइम एंड डिस्टेंस में भी इसका यूज हो सकता है। कुछ ही क्वेश्चन जो जटिल होगा वहां टाइम और वर्क भी लगा सकते हैं। यहाँ कहता है कि 2 पुरुष क्रमशः काम को करना था तो 15 घंटे और 20 घंटे में समाप्त किए। लेकिन कहता है कि अगर वे एक साथ, पहले तो बोल दिया कि 2 पुरुष जो है अलग अलग करेगा तो ये 15 घंटे, दूसरा आदमी 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, दीवार का निर्माण करने में, दीवार बनाने में क्या इसमें मटेरियल का क्या यूज होगा? ईटा, अच्छा बालू, अच्छा अगर बालू सीमेंट गिट्टी नहीं रहे तो ईटा सरिया के भी दीवार तैयार होता है ना। चलो देख आगे देखा जाए, पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर वे एक साथ, देखिए तो ये तो पहले बोल दिया कि 15 घंटे में करेगा, ही 20 घंटे में दीवार बनाना एक काम हुआ। उसके बाद देखिए पहले बदल दिया, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे, अब यहाँ पर इसका रास्ता मिल रहा है, प्रति घंटे कब होता है? क्षमता में आता है, तो अलर्ट हो जाइए। कहता है वे प्रति घंटे 280 ईटों को कम ईटों को उपयोग करते हैं। यानी जब अलग अलग काम कर रहा था तो क्षमता कुछ अलग था, और जब साथ में दोनों काम किया होता है ना, मजदूर जब अलग अलग दोनों को लगा दिए तो काम ज्यादा करेगा, दोनों साथ में मिल जाएगा, तब बदियती में तो काम पर तो असर पड़ेगा ही, तो काम पर काम चोरी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ कहा गया कि अलग अलग काम करता है तो कुछ अलग किया, लेकिन कहता है कि अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे प्रति घंटे 280 कम ईटों का उपयोग करते हैं। उपयोग करने का मतलब है कम ईटा लगाया 280 को। और कहता है कि 12 घंटों में एक दीवार का निर्माण करते हैं। इसका मतलब दोनों अलग अलग काम करते हैं, 15 घंटे और 20 घंटे में, और ये काम चोरी करते हुए अगर काम करेगा तो ये दीवार बनाने में दोनों मिलकर काम करेगा तो कई घंटे लगेंगे? 12। गारंटी है सर, इन दोनों से साथ में काम करवाइए, यहाँ का समय कम आएगा और यहाँ का समय ज्यादा आएगा। क्योंकि किया है ये 280 ईटा कम लगा रहा है, तो कम बार बार लगाइएगा तो बताइए समय पर लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इन दोनों का आप देखिएगा, कभी भी आपको लगेगा इन दोनों को एक साथ काम करवाइएगा तो 12 दिन नहीं लगेगा, 12 दिन से कम लगेगा। लेकिन काम चोरी हुआ यहाँ पर, तो इसके कारण जो है समय पर प्रभाव पड़ा है 12 घंटे। क्वेश्चन में फिर से पूछा, दीवार का निर्माण करते हैं, फिर पूछा जिस तरह से वहां पूछा प्रिंटर में कितने पेज प्रिंट किए, तो यहाँ कहा जब दीवार बनाए तो दीवार में ईट था, तो कहा ईट की संख्या कितनी है। अब यहाँ भी देखिए नियत राशि आपका कहाँ से है? प्रति घंटे। प्रति घंटे कब आता है आपका? क्षमता से आता है, तो हम क्षमता से यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए, मान लिया जाए कि एक पहला पुरुष ये है, दूसरा पुरुष बी है, ये कितना घंटे में करेंगे? ये कितने घंटे में? जबकि यहाँ पर कहा गया कि दोनों मिलकर के अगर दीवार, अगर जरा यहाँ देखा जाए दोनों का एक साथ अगर समय किया जाए ए और बी का, तो बताइए यहाँ का ए और बी का समय जल्दीबाजी के लिए क्या 15 गुने 20 बटा 15 20 ये वाला काम चलाए? याद है? एक दिन में 22 दिन में दोनों मिलकर के काम करने का समय कितना हो सकते हैं? अच्छा जबकि ये बोला कि काम चोरी से काम हुआ है, तो ये काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? 12 घंटे में। क्या यहाँ से इन दोनों के बीच समय का अनुपात निकलेगा? अच्छा समय का अनुपात निकलेगा तो उसको उल्टा कर देंगे, क्षमता का अनुपात। अच्छा क्षमता निकलेगा तो 280 को कनेक्ट कर लिया। अभी रह दीजिए, दोनों का समय ये है, इस समय का अनुपात निकालने के लिए कुछ कटिंग वटिंग करना है तो कटिंग कर सकते हैं, इसमें मत कीजिए, हम नीचे लिख देते हैं। यही चीज है। पहले तो 3 बचे 15, 7 बचे और कटते तो 8 कटते, 312, 4 बचे 5 अनुपात। नियत राशि यहाँ से देखिए सर, पहले कई को ईटा लग रहा था। अच्छा ये तो समय आया है, जरा क्षमता इधर लिख दे। समय का अनुपात आया है 5 अनुपात क्षमता का अनुपात। अगर रियल में ईमानदारी से काम करता दोनों साथ मिलकर के तो कई ईटा लगता, लेकिन काम चोरी किया तो कई ईटा लगाया। बताइए सर, प्रति मिनट किताब का 280 ईटा कम लगाया, आप कितना कहिएगा? काम इस समय से भी पूरा काम हो सकता था, काम
इस समय से भी पूरा हो सकता है। तो बताइए कहाँ से काम फिनिश करना चाहते हैं, ये वाला समय से कि ये वाला समय से? 12, बड़ा इजी लग रहा है 12, ठीक है। तो 12 समय से काम कीजिएगा तो बताइए इसका 1 मिनट में कितना, या 1 घंटा या 1 दिन जो भी दिल होगा, इसका क्षमता कितना है? 5 से गुना किए, मिनट है, देखिए तो आवर है, आवर आवर आवर, ये 5 से आपने गुना किया तो इसका मैसेज क्या हुआ कि ये दोनों ग्रिप जो काम चोरी से कर रहा था पूरा काम कितने समय में करता, और 1 घंटा या 5 से गुना करके आप क्या शो किया कि 1 घंटा में कितना ईंट लगाया, और ये पूरा काम कितने दिन में समाप्त होने वाला है? 12 घंटे में। 1 घंटा में इतना ईंट लगा, तो 12 घंटे में जितना ईंट लगेगा उतना दीवार में ईंट होगा। तो यहाँ कितना से गुना करो, गुना कीजिए सर, किसी को काटिए, एरे काटो, 12 पचे 60, 14 छः, चले लीजिए आंसर हो गया 8400 ईटा लगेगा। फिर से हो जाएगा। चालीस बार आपका टाइप जा रहा है, 60 गो है, कई गो है जी? 60-65 गो, 40 बार आपका जा रहा है। सब आपका क्वेश्चन ऊपर लेवल का, लेवल 1 आपका तो 20 तक में खत्म हो गया। मिटाए, आइए फिर से समझिए, लीजिए पूरा हटा दिया गया, नोट कर लिया ना, फिर से समझिए। कहता है कि 2 मजदूर अगर ईमानदारी से काम करता तो ये 15 घंटे में दीवार को बना सकता है, जबकि दूसरा मजदूर ये दीवार को बनाने में कितने घंटे लगाएंगे? 20 घंटे। ये एक लॉजिक दिया, लेकिन आगे कहा कि जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। अब आपके जैसी बोलेगा दोनों साथ में मिलकर काम करें, तो आप कहिएगा ना साथ में मिलकर काम करने का समय हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एक तो हुआ कि सही स्थिति में ये क्या होगा काम करने का समय, तो आप इजी वे में 15 गुने 20 और 15-20 कितना करोगे? 35। बाकी आपके पास विकल्प बहुत है, एलसीएम मेथड है, फ्रैक्शन मेथड है, लेकिन वहां पर ये तो थोड़ी पूछ रहा है कि काम करने का कितना समय बताइए, वो तो क्वेश्चन नहीं है, वो तो पहले होता था क्वेश्चन। अब तो सर क्वालिटी इसमें आ गया है, कुछ कहां पर आपको दे रहा है नियत राशि, उसमें पकड़ बनाना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये तो कह सकते हैं जल्दीबाजी में कि ए अगर काम को x दिन में और बी काम को y दिन में, तो दोनों मिलकर के काम करने का समय x गुने y बटा x प्लस y। याद कीजिए उस समय हम खुद बोले थे कि इसको याद करना तो याद कीजिए, लेकिन ज्यादा इसको विस्तार पूर्वक मत याद कीजिएगा। 2 गो वाला बहुत अच्छा है, 3 गो वाला ही टेंशन देगा, लेकिन 2 गो वाला का यूज यही समय है, जल्दीबाजी में है, गुना करके निकल गए, टफ है, एकदम इसको इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अभी जल्दीबाजी के लिए सही तरीका होगा, यदि रियल में कहता तो दोनों मिलकर के काम करता तो इतना समय लगता। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मिलकर के तो काम जरूर किया, लेकिन जितना ईटा लगाना चाहिए वो प्रति घंटे जो है 280 ईटा क्या लगा रहा है काम। इसका मतलब है समय बर्बाद कर रहा है वो। तो समय बर्बाद करने के कारण कहा कि जो काम दोनों मिलकर कितना समय में होना चाहिए वही काम गलत तरीके से कर रहा था, तो वहां पर समय कितना लगा? 12। जबकि काम इतना समय भी हो सकता था, काम 12 घंटे में भी समाप्त हो सकता था। अब वहां पर नियत राशि आपका क्षमता से दिया है, तो आप इसको क्षमता का अनुपात में बदलिएगा, जबकि ये इसका समय है और ये इसका समय है। अर्थात दीवार जो है इतना समय में भी तैयार किया जा सकता है, दीवार इतना समय में भी तैयार किया जा सकता है। आगे आपका नियत राशि क्षमता से है, तो आपका दिमाग काम करना चाहिए कि हमको क्षमता का अनुपात चाहिए। अब क्षमता का अनुपात कहाँ से निकालिएगा? तो आपके पास समय है, यानी पहले समय का अनुपात डाला जाए और उसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्षमता। और इन दोनों को फ्रेश किया गया तो समय का अनुपात कितना आया था? तो हम क्षमता का अनुपात करेंगे तो इसको हम इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये ओरिजिनल समय है, ये भी ओरिजिनल समय है। इस समय में भी दीवार बनाया जा सकता है, इतना समय में भी दीवार बनाया जा सकता है। अब इतना समय में अगर 12 घंटे में दीवार बनेगा तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि इस आधार पर 1 घंटे में कितना दीवार बना सकता है, कितना ईटा ला सकता है। अगर इतना समय में आपको दीवार बनाना है तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ 1 घंटा में कितना ईटा लगता है, और जितना ईटा लगेगा इससे गुना कर देंगे, पूरा ईटा का संख्या निकल जाएगा। नियत राशि फेंका यहाँ से, आप अनुपात से सोचिए, 7 ईटा लगाते हैं तो इसमें कई ईटा लगता है, जबकि नियत राशि में कहा कि अगर काम चोरी से अगर किया जाए तो पहले से 210 ईटा प्रति घंटे कम लगाया गया। 280 लिखे बाबू, गलती से बोला गया 210। आप बताइए, 2 हमने कहा 12 घंटे में भी दीवार तैयार हो सकता था,
इतना समय में भी दीवार तैयार हो सकता था। अगर आप इतना समय में दीवार तैयार करना चाहते हैं तो 1 घंटा में कितना ईटा लगेगा उसको गुना करके लाइए। आपने कहा 12 घंटे में, किसी को मन है कि इधर से चलना है तो आप इधर से चल सकते हैं, इधर चलिएगा, यहाँ तक का समय निकालना है तो पहले कितना से गुना करना पड़ेगा? 7 से गुना करने का मतलब ये मैसेज हुआ 1 घंटा में इतना ईटा लगेगा, जबकि पूरा दीवार बनाने में इतना समय लगा है। तो यहाँ गुना करेंगे 15 गुने 20/35, डील कीजिए, आपका आंसर आपका तैयार हो जाएगा। अभी भी जो आया था आपका 8400, इसमें भी आया। आगे बढ़े, रहने दो। कै गो हुआ? 6 गो हुआ तो आप बढ़ाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा क्वालिटी का है, समझते हैं तो हो सकता है आपको जोर पड़े दिमाग पर। आइए देखा जाए, देख लो, देख लीजिए। कहता है अजय, विजय और संजय 5290 रुपया में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए। एक काम करना था और उस काम का पैसा था 5200। अच्छा, किसी मजदूर को बुलाइए और उसको कहिए तो काम कर दोगे जी, 100 रुपया देंगे। तो काम करने का पैसा आप कितना दिए? 100 रुपया। तो काम किया, 100 रुपया दे दिए। उसको फिर बोले कल आना ना, 100 रुपया दे देंगे, वो काम और है। अब वो 2 आदमी मिलके आएगा तो क्या 100 रुपया दोनों को दीजिएगा? कहिएगा 100 रुपया में जाएगा आदमी मिलकर के काम करो। अकेले करोगे, अकेले 100 रुपया लोगे। 4 आदमी मिलकर करोगे तो हम तो काम का पैसा देंगे। हम काम का आपका पैसा दे दिए 100 रुपया, 5 को मिल करके करिए तो 5 में बंटवारा कीजिए। समझ में आ रहा है ये बात? आइए, यही चीज यहाँ भी है। कहा कि अजय, विजय और संजय 5290 रुपया में किसी काम करने के लिए नियुक्त किया गया। यानी काम का पैसा था 5200। अब बताइए सर, अगर ये अजय ही अकेले कर लेता तो अजय को ही पैसा मिल जाता, अगर विजय कर लेता तो विजय को पैसा मिल जाता। लेकिन अगर तीनों मिलकर कर किया है तो ये पैसा का बंटवारा तीनों में होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि तीनों में बंटवारा तीनों बराबर बराबर हो। बराबर बराबर ऐसा तो कुछ नहीं। अगर एगो मान लीजिए कम काम करेगा तो कहबे करेगा बट लो बराबर बराबर। लेकिन जो ज्यादा काम करेगा वो कहेगा बराबर कैसे होगा भाई, हम ज्यादा किया, पैसा ज्यादा चाहिए, तो काम के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। आइए, यानी अब जो है इधर का टाइप का मैसेज है, 3-4 को लगातार होगा। इधर का टाइप का मैसेज है पैसा का बंटवारा करना। काम अगर कोई करता है तो पैसा का बंटवारा कैसे कीजिए? पैसा 2 तरह से बटेगा, या तो क्षमता से बटे, या तो जो जितना काम किया है पैसा उसी आधार पर बटेगा। आइए जरा आगे देखते क्या है। अजय और विजय मिलकर काम का 19 बटा का का नियम जोड़ दीजिएगा, रेशियो में बताया गया था, छोड़ेगा नहीं, अभी तक काम देगा ये। अजय और विजय काम का 19 बटा, इसमें 3 आदमी आया है, अजय, विजय, संजय। अभी पहला लैंग्वेज है अजय और विजय, काम का 19 बटा। आपको कोई दिमाग में खटकना चाहिए, काम कितना लग रहा है? 23 लड्डू बनाइएगा, पैसा मिल जाएगा। 23 लड्डू का ही पैसा हुआ। अच्छा, अजय और विजय काम का कहा गया 19/23, जबकि एक जगह और लिखा है विजय और संजय, विजय एंड संजय काम का 8/23। चलो भाई, काम यहाँ भी 23, काम यहाँ भी 23, कम से कम एक जगह तो इजी है आपका। अच्छा, यहाँ से करते हैं अजय, विजय, संजय, काम कितना लड्डू का था? अच्छा, यहाँ वाला जरा पहले एक्टिव किया जाए। अजय और विजय ने काम का 19 बटा, पूरा काम अजय विजय, इससे साबित होता है संजय कितना किया होगा। लेस कीजिए 4, यानी 4 लड्डू बनाया है सर, 4 लड्डू का पैसा लेगा ये। जरा यहाँ से कमजोर करते हैं, विजय संजय 8/23 हुआ, ये दोनों मिलकर के लेस करो। 15 लड्डू कौन बनाया? 15 लड्डू बनाया, ये 4 लड्डू बनाया, 15 4 19, ये भी कितना लड्डू? अब आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर अजय को, देख लीजिए 20 15, ये 15, ये 4। अब आपसे पूछा है कि बताइए अजय को कितना पैसा देना पड़ेगा। ए यार, तुम लोग तो अजय विजय, अब रे ना ध्यान दीजिए, कहा अजय को कितना पैसा मिलेगा, काम क्या करना था? मान लीजिए लड्डू पेड़ा जो बोलिए, 23 लड्डू बनाना था, 23 लड्डू बनाइएगा तो क्या पैसा मिलेगा? यानी 52-90 लड्डू अगर बनाते हैं तो 5290 रुपया आपको मिलेगा 23 लड्डू में। 23 से भागा देंगे तो क्या लड्डू का पैसा? जिसको पैसा लेना है लड्डू बगल में लाइए, गुना कीजिए, पैसा ले जाइए। अब बताइए विजय को चाहिए क्या लड्डू का पैसा चाहिए? 4 से गुना कीजिए, आंसर हो जाएगा। ए भगवान, 15 और है, चलो नोट करो।
ना है ठीक है चाहिए रे कहाँ है